नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम समझने वाले हैं म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ के बारे में। ये 66वीं नंबर की क्लास है। तो यदि आपने वो 65 क्लास नहीं देखी है जो कि हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की जानकारी लेकर आ रहे हैं, 1 नंबर से लेके 65 नंबर तक की क्लासेस हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप देख सकते हैं। और स्टॉक मार्केट के बारे में A to Z कोर्स बना दिया है हमने, लगभग 6 महीने से हम लोग ये आप लोगों के लिए बना रहे हैं। आप जाइए और उसको एंजॉय कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, बहुत सारे फ्रॉड लोग हमारे नाम पर, कॉल टिप के नाम पर पैसा मांग रहे हैं। प्लीज आप लोग ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। किसी को भी 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। हमारे नाम पर कोई कॉल टिप नहीं देते भैया, ऐसा कभी करना भी नहीं है ना। सेबी रजिस्टर नहीं है हम लोग। तो सिंपल सी चीज है कि आपको याद रखना है, ऐसे फ्रॉड को रोकना है। किसी को भी 1 रुपया नहीं देना। लालच में पड़ते हो इसलिए दे देते हो, वो नहीं करना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ उसी से करना। नहीं होती है मत करना, आराम से यहां पर वीडियो देखो, कोई चिंता वाली बात नहीं। और यदि अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, नहीं खुलवाया, खुलवाना चाहते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी खुलवा सकते हो। तो आज का टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ क्या सही क्या गलत है, और बहुत सारी डिटेल में इनकी बातचीत करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आराम से देखना, है ना। आज आपका पूरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, इंडेक्स फंड में करना चाहिए, ईटीएफ में करना चाहिए, किसी में नहीं करना चाहिए, किस में करना चाहिए, कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग है ना। कई बच्चों को पता ही नहीं होगा, समझना, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा, है ना। और इसकी जगह वो सिर्फ एक ही चीज जानते होंगे जिसको बोलते हैं एसआईपी करवा लो, एसआईपी करवा लो, ऐसा जानते होंगे। देखिए, आपके साथ लाइफ में दिक्कत कब होती है, जब आप लोग किसी चीज के नॉलेज से अनभिज्ञ होते हैं, मतलब आपको कोई चीज पता नहीं होती है। लैक ऑफ नॉलेज जो होता है ना, वो डेंजर होता है, और आधा नॉलेज भी डेंजर होता है। तो या तो आप अभी लेक ऑफ नॉलेज में चल रहे हैं, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है ना, कहां निवेश करना चाहिए। निवेश क्या, आप तो अर्निंग पे ही पड़े हो अभी कि भाई आपसे तो अर्निंग ही नहीं हो रही है, और आप लोग बेसिक अर्निंग करने के लिए स्टॉक मार्केट पे आ रहे हो, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि वो गलत है, वो सही है ही नहीं, है ना। आपको बेसिक अर्निंग पहले कभी भी किसी भी काम से, धंधे से, कोई भी जॉब कर रहे हो वहां से करना चाहिए। और वहां पर जो आपके पास पैसा आता है, उससे जो थोड़ा पैसा बचता है, उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको स्टॉक मार्केट या कहीं भी जहां पे आपको निवेश करना है वहां करना होता है। तो आप जो बेसिक अर्निंग है उसके लिए स्टॉक मार्केट पे आ जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको निवेश कहां करने, तो उसमें से ये कुछ चीजें स्टॉक मार्केट के अंतर्गत आती है। आप प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, उधर भी निवेश कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, चांदी लेके रख सकते हैं, प्रॉपर्टी लेके रखते हैं लोग। लेकिन वहां से भी जब पैसा बच जाता है तो मैं समझाता हूं कि लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं। और स्टॉक मार्केट में भी आने का जो सबसे आसान कह सकते हैं और सबसे सेफेस्ट वे जो होता है वो ये होते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या ईटीएफ जो होते हैं, इनमें निवेश करके आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। पर फिर वही बात आ गई, लेक ऑफ नॉलेज होता है, आपके पास ज्ञान होता नहीं है या आधा अधूरा होता है, और आप लोग सीधा अपना पैसा लेके चले जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग में, और फिर लंका लग जाती है। गुरुकुल में कई सारे बच्चे आते हैं, अपने एक्सपीरियंस सुनाते हैं, और मुझे खुशी होती है ये जान के कि अब वो कहते हैं कि अब हमारे लॉस रुक चुके हैं। लॉस रुक चुके हैं का मतलब ये नहीं कि अब वो प्रॉफिट में आ गए। लॉस रुक चुके हैं का मतलब जो गलत साइकोलॉजी या गलत मानसिकता के साथ वो स्टॉक मार्केट में आए थे ना, वो उनका सही हो रहा है, काम हो रहे हैं, कूल हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि उन्होंने क्या क्या गलती लाइफ में की थी जो वो अब नहीं कर रहे। तो उनका पैसा लॉस नहीं हो रहा है, मतलब वो गवा नहीं रहे हैं, उनको पता है कि अब वो सही क्या है, गलत क्या है, वो उनको पता है उतना। ठीक है, चल, तो आज हम सीखने वाले हैं कि जो स्टॉक मार्केट में जो भी व्यक्ति 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए से निवेश शुरू करना चाहता है। और देखो, स्टॉक मार्केट में कुछ भी सेफ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सब कुछ सेफ है, 100% सेफ है। मार्केट नीचे आएगा आपको लॉस होगा, मार्केट ऊपर जाएगा आपका फायदा होगा। लेकिन उसमें भी यदि हम बात करें कि खुद से निवेश करना है ना, या फिर कोई एक्सपर्ट से निवेश करवाना, या फिर हमारे कंट्री के फ्यूचर में पैसा लगाना, तो उसमें डिफरेंस होता है। वहां पर आप कह सकते हैं कि यदि आप डायरेक्ट कोई ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो जो सेफ्टी आप वहां पर सोचते हैं कि होगी, वो उतनी नहीं होती है जितनी कि यहां पर जो कंपनीज होती है या इंडिया की जो ग्रोथ होती है वहां पर पैसा लगता है, वो होती है। तो आज मैं तीनों चीजें समझाऊंगा, वीडियो में बने रहिए, इत्मीनान से कॉफी चाय ले लीजिए, अपने हाथों में चुस्की लीजिए और आराम से इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। ठीक है, चल, सबसे पहले हम मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है, 5 चीजें यार भैया जीवन में याद रखा करो, अपनी लाइफ में भी याद रखो कि ये चीज आपको करना ही है, और स्टॉक मार्केट में आ रहे तो इधर भी याद रखो। क्या? पहली चीज कि आपको डिसिप्लिन नहीं खोना है। डिसिप्लिन क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स बनाते हो आप अपनी लाइफ के लिए, उन रूल्स को बार बार फॉलो करते हो और आप सफल होते हो जो भी चीज आप करना चाहते हो। डिसिप्लिन रखना है, पेशेंसफुल रखना है, सब्र रखना बहुत जरूरी है। एक दिन में कोई चीज नहीं होती, पेड़ उगाओगे एक दिन में आम खाने को नहीं मिलेगा, है ना। भोजन पकाने में भी टाइम लगता है, सब्र रखना पड़ेगा भैया। कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मैं एक दिन स्टॉक मार्केट करूंगा या एक दिन कोई भी चीज ट्राई करूंगा तो नहीं होगी।
आपने जो भी चीज आज तक लाइफ में सीखी होगी वो कंसिस्टेंसी के नियम से सीखी होगी, बारंबारता, बार बार उस चीज को किया होगा, तभी वो चीज आपको सीखने को मिली होगी। ठीक है, मैं हारमोनियम सीखता हूं, फ्लूट सीखता हूं, गिटार बजाता हूं, तो मैंने देखा कि भैया वहां पर बार बार वो सॉन्ग की प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। जब तक 200-300 बार नहीं कर लो तब तक हाथ जमते नहीं है, मतलब एकदम फुर्ताई से नहीं जमते। तो ये हमको सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज हो जीवन में वो कंसिस्टेंसी के नियम से ही सीखने को मिलती है। ईगो नहीं लाना है, लालच नहीं करना है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर कि ये म्यूचुअल फंड है क्या। तो तीनों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। पहला क्या सिखाऊंगा, म्यूचुअल फंड के बारे में। आज ये वीडियो देख लिया, उसके बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम सिखाएंगे इंडेक्स फंड, और तीसरे नंबर पे सिखाएंगे ईटीएफ, एक एक करके, और फिर लास्ट में कंपैरिजन कर देंगे कि इन तीनों में कौन सही कौन गलत, कितना सही कितना गलत, क्या क्या रेशो है, वो थोड़ा सा हम वहां पर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम कहां जाते हैं, म्यूचुअल फंड। डेफिनेशन बहुत बड़ी है, मैं आपको इसको तोड़ के सिखा देता हूं, समझा देता हूं कि होता क्या है। कई लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी थोड़ा जानने की कोशिश करो क्या होता है। ठीक है, हिंदी में तो इसको कहते हैं कि पारस्परिक निधि, है ना। म्यूचुअल फंड मतलब, म्यूचुअल मतलब कलेक्टिव, मतलब पारस्परिक मतलब सब लोग इकट्ठा हो गए और एक फंड बना लिया, है ना। और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको, म्यूचुअल फंड। देखो नाम से ही समझ जाओ, सामूहिक निवेश, है ना। म्यूचुअल, है ना, सबकी राजी है इसमें कि हाँ चलो भैया हम सब मिलके एक फंड बनाते हैं, और उसका कोई एक्सपर्ट को दे दिया कि चलो भैया, जैसे बीसी होती है ना, आप लोगों ने बीसी का भी सुना होगा कि कई सारे फैमिलीज इकट्ठा होती है, 8, 10, 20 मेंबर होते हैं, और वो महीने में एक बार अपना फंड इकट्ठा करते हैं और किसी एक व्यक्ति को दे देते हैं। अब वो एक व्यक्ति, ठीक है, वो बीसी इंजॉयमेंट के हिसाब से हो जाती है आजकल, लेकिन उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए कि वो पैसा निवेश होना चाहिए, जबकि वो एक्सपेंडिचर में बदल देता है कि किसी ने वॉशिंग मशीन खरीद ली, किसी ने गोल्ड खरीद लिया, किसी ने कुछ खरीद लिया, तो एक्सपेंडिचर में हो जाता है। जबकि म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, कोई फंड मैनेजर होता है, वो क्या करता है, आप लोगों का और हमारा पैसा इकट्ठा करता है और वो अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग निवेश करता है। ठीक है, तो ये सामूहिक निवेश है, हमारा पैसा कलेक्ट करते हैं समूह में, है ना। जब वो एक बड़ा फंड बन जाता है तो उसको निवेश किया जाता है। ठीक है, अब निवेशकों के समूह मिलकर स्टॉक में अल्पावधि के निवेश या अन्य प्रतिभूतियों जैसे सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, अलग अलग जगह निवेश करते हैं। अभी कुछ कंपनी है जैसे यूटीआई हो गई, है ना, ये एएमसी हो गई, भारत की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनीज में से एक है। ये तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। और इस प्रकार हुए फायदे और नुकसान को निवेशकों में बांट दिया जाता है। तो मान लीजिए कि एक फंड बनाया गया, उसको स्टॉक मार्केट में निवेश किया गया, उससे जो भी फायदा या नुकसान है वो आप ही लोगों के बीच में बांट दिया जाता है, और वो अपना बीच में कुछ चार्जेस, जो भी एक चार्जेस रहता है वो उसको रख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। म्यूचुअल फंड संचालक कंपनी सभी निवेशकों के निवेश राशि को लेकर इकट्ठा करती है, ये मैंने आपको बताया कि इकट्ठा करती है, और उनसे कुछ सुविधा शुल्क लेती है, ये भी बता दिया। फिर इस राशि को उनके लिए बाजार में निवेश करती है। इनमें निवेश करने पर जो फायदा होता है ना, जो फायदा यह है कि निवेशकों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है कि आप शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, क्योंकि यह चिंता फंड मैनेजर की होती है, वही निवेशक के लिए निवेश करता है। सिंपल सी चीज क्या है कि आप सभी लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया, जो आप एसआईपी के माध्यम से देते हैं, इसकी बात करेंगे अभी हम। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा सब लोग करके क्या करते हैं, एक फंड मैनेजर को देते हैं, वो अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो स्टॉक मार्केट में उस पैसे को निवेश करता है ना। अब जब फायदा होता है तो वो आप लोगों के बीच में फायदा बांट देता है, जब नुकसान होता है तो वो आप लोगों के बीच में नुकसान बांट देता है, और इसकी आप खुद ही कहते हैं, ये साइन करते हैं कि भैया फायदा होगा तो हमको फायदा चाहिए, नुकसान होगा तो नुकसान चाहिए। सिंपल सी बात होती है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या देखा गया है कि इस प्रकार के फंड मैनेजर जो होते हैं वो आपको फायदा ही देते हैं। जब म्यूचुअल फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, है ना, या ईटीएफ हो गया, ये लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही देते हैं। तो एक फंड इकट्ठा हुआ जो आपने एक्सपर्ट्स को दिया, एक्सपर्ट ने उसे शेयर मार्केट में निवेश किया, जब स्टॉक मार्केट ऊपर गया तो क्या हुआ कि आपको फायदा हुआ, नीचे आए तो नुकसान हुआ। सिंपल सी थ्योरी है, बहुत आसान है समझना। अब इस बात को समझ लीजिए कि आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती म्यूचुअल फंड में कि भैया कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है। जब आप खुद निवेश करते हैं तो आप उस स्टॉक को बार बार देखते हैं कि ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। आपको म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, ईटीएफ में ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि आपने एक व्यक्ति रख के रखा है जिसको आप नॉमिनल एक चार्ज दे रहे हैं, और वो चार्ज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भैया आप जो है उसे कह रहे हैं कि आप मेरे बिहाफ पे मेरा पैसे को निवेश करो, तो वो उसका नॉलेज है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जो उसको उचित लगता है कि ये चीज ऊपर नहीं जाएगी तो उसको निकाल देगा, उसको लगता है कोई और कंपनी अच्छी जा रही है वो उसमें पैसा लगा देगा, तो यहां पर आपका टेंशन खत्म हो जाता है। अब देखिए यहां पर दो प्रकार के फंड होते हैं, है ना, ये म्यूचुअल फंड की ही बात करें हम, क्या है, ओपन एंड फंड होता है और क्लोज एंड फंड होता है। ओपन एंड और क्लोज एंड में क्या होता है पहले तो ये समझ लो, बहुत स्टेप बाय स्टेप समझूंगा, बारीकी से समझा दूंगा, और आज के बाद कभी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप दो प्रकार से निवेश कर सकते हो।
एक ओपन एंड फंड क्या होता है, जिसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, कभी भी पैसा डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको चाहिए कि यार मैं 1 साल के लिए मैंने प्लानिंग बनाई कि मेरे को 10 साल के लिए निवेश करना है, लेकिन मान लो 1 साल के बाद ही मेरे को लग रहा है कि मेरे को नहीं करना, मेरे को तो मेरे पैसे सारे वापस चाहिए, या आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो अच्छा लग रहा है ये निवेश और डाल देता हूं पैसा, है ना। आपको जो लगता है आप अपनी फैसिलिटी के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो आप किस में पैसा लगाते हैं, आप लगाते हैं पैसा ओपन एंड फंड में, मतलब जहां पर आपको सुविधा रहती है, आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी डाल सकते हो, है ना। और एक होता है क्लोज एंड फंड। ये क्लोज एंड फंड क्या होता है, इसकी एक निश्चित समय सीमा होती है कि भैया इतने समय तक तो ये पैसा आपको रखना ही पड़ेगा और उसके बाद आपको जो भी रिटर्न है वो दिया जाएगा। ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये म्यूचुअल फंड की जो आप एसआईपी या करवाते हैं उसके अंतर्गत ही आ रहा है। तो 2 प्रकार के निवेश हो सकते हैं, एक आप खुद चुने कि भैया मेरे को कभी भी निकाल दो, कभी भी डाल दो, एक ये, और एक होता है कि भैया इतने समय के लिए लॉक हो जाएगा, जो भी फिर मिलेगा वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सी थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं इसी में, म्यूचुअल फंड के अंदर ही। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, निवेश करने के लिए फंड मैनेजर क्या करता है, तो स्मॉल कैप में भी आपका पैसा निवेश कर सकता है, उसमें भी अलग अलग और भी इसके डाइवर्सिफिकेशन होते हैं। मिड कैप में भी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज कैप में भी कर सकता है, सेक्टर फंड में भी निवेश कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बला है, तो ये बहुत ही सिंपल सी बला है। स्मॉल कैप मतलब जिनका जो कंपनी साइज है, उनका जो टोटल कैपिटल का साइज है वो कम है, तो कम साइज है तो स्मॉल कैप कंपनीज होगी वो। ठीक है, मीडियम साइज है, जिनका पैसा मीडियम है, कंपनी का कारोबार मीडियम है, तो मिड कैप फंड में आ जाएगी। और जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एचडीएफसी हो गई, रिलायंस हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है, तो ये क्या आ जाएगी, लार्ज कैप फंड के अंदर आ जाएगी, लार्ज कैप कंपनियां कहलाएगी, है ना। तो इनके ग्रुप बनने होते हैं और अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग जो होता है व्यक्ति निवेश करता है। जो आपका फंड मैनेजर होता है वो ग्रुप के अकॉर्डिंग निवेश करता है। अच्छा, म्यूचुअल फंड में क्या एक ही फंड में एक ही कंपनी में पैसा डलता है क्या, नहीं, अलग अलग फंड बनाते हैं, अलग अलग कंपनी के उसमें शेयर्स होते हैं और उसका एक ग्रुप बना के फिर निवेश करते हैं, है ना। सिंपल सी बात को समझना। और सेक्टर फंड भी हो सकते हैं, जैसे मान लो कि बैंकिंग सेक्टर का कोई फंड बन गया, आईटी सेक्टर का कोई फंड बन गया, है ना, या फिर फार्मा सेक्टर का कोई फंड बन गया, और आपको लग रहा है कि यार कोविड आ रहा है, फार्मा सेक्टर पूरा ऊपर जा रहा है, तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति फार्मा सेक्टर में फार्मा फंड जो है उसमें मान लो इन्वेस्ट कर दिया, तो वो जैसे जैसे उसका जो इंडेक्स है यदि ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है ना। और किसी कारणवश जैसे आईटी काफी सालों तक नीचे रहा, तो आईटी नीचे रहा, तो यदि आईटी के फंड में किसी व्यक्ति ने पैसा डाला होता तो कई साल तक उसको वो ग्रोथ नहीं दिखती, लेकिन एकदम फिर से अभी रैली आई है तो उसको ग्रोथ दिखना चालू हो जाती। सिंपल सा फंडा है इसका, है ना। तो फंड मैनेजर डिसाइड करता है, ये हम डिसाइड नहीं करते, ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपका पैसा आप वो किस फंड में लगाएगा। अच्छा, आप भी बता सकते हैं कि भैया मुझे ये चाहिए, तो वो व्यक्ति आपके बिहाफ पे वहां पर भी पैसा लगा देगा। अच्छा, पहले क्या होता था कि आप किसी व्यक्ति के थ्रू करवाते थे, आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन भी आ गई है, तो व्यक्ति क्या करता है वहीं पर अपना खुद का एसआईपी भी चालू कर देता है, म्यूचुअल फंड एसआईपी खुद से फंड सेलेक्ट कर देता है। अब ये है कि कई व्यक्तियों को नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा फंड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो कभी कभी वो गलत फंड भी सेलेक्ट कर लेता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठोकर लगकर ही अक्ल आती है ना, बादाम खाने से अक्ल तो आती नहीं, बादाम खाने से तो शरीर ठीक होता है। तो कई लोगों को लगता है बादाम खाऊंगा तो मैं हेल्दी, मेरा दिमाग चलने लगेगा। दिमाग चलेगा भाई ठोकर खाने से, जितनी ठोकर खाओगे उतनी अक्ल आएगी। कुछ भी करो पर करो, बैठे मत रहो, ये बात याद रखना। तो आप फंड सेलेक्ट करते हैं कि किस फंड में आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी करवा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू करवा रहे हैं उसको बोल सकते हैं, या उसकी एक्सपर्टी है, उसको पता है लॉन्ग टर्म से वो कर रहा है ये काम, तो उसको करने दीजिए, आप फिर हाथ मत लगाइए, उसको कहिए भी जो आपको बेस्ट लगता है वो उसमें कर दीजिए। ठीक है, चलो ये सिंपल सी बात हो गई। अगला म्यूचुअल फंड के अंदर ही अब आप 2 प्रकार से निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपने क्या चुन लिया कि आप ओपन एंड फंड में इन्वेस्ट करेंगे या क्लोज में, तो आप ओपन एंड में मान लीजिए कर रहे हैं। फिर आप करेंगे कि भाई मिड कैप में करना है, लार्ज कैप में करना है, किसी सेक्टर के फंड में करना है, स्मॉल कैप में करना है, कहां करना है, वो भी सेलेक्ट हो गया। इसके बाद क्या होती है तीसरी प्रोसेस कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे या लमसम देंगे, मतलब आप हजार रुपए 12 महीनों तक देंगे, या फिर आप कह रहे हैं भैया आप आज ही 12,000 रख लो, मेरे आज ही डाल दो, जो होगा वो देखेंगे। तो लमसम जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें क्या होता है, आप बड़ा फंड एक बार में दे देते हैं और कहते हैं इसको लगा दो, इसको जाने दो, फिर 8-10 साल 20 साल मैं देखने वाला नहीं हूं इसको। ठीक है, आप ऐसी सोच रख के इसको निवेश करते हो। और जिसके पास लमसम पेमेंट नहीं है या नहीं करना चाहता, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार 1,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना, 5,000 रुपए महीना, जो भी उसको लगता है कि यार ये एक उचित निवेश हो सकता है, वो उस निवेश को करता जाता है। ठीक है, समझ लेना, एसआईपी मतलब
सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके अंतर्गत क्या होता है, आप टुकड़ों में पैसे देते हैं, और एक लमसम होता है जिसमें आप एक साथ ही पैसा दे देते हैं कि भैया ये निवेश कर दो और इसको चलने दो एसआईपी को। सिंपल है, तो ये आपने यहां से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या होता है, इसी के अंतर्गत इसमें फिर आपको क्या होता है कि एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू का एक फंडा होता है। समझना, मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए महीना दी, आपने कहा कि भैया 1000 रुपए में मेरे को एसआईपी करवानी है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसने जो भी फंड बनाया होगा उसमें आपकी एनएवी जो है डिसाइड हो जाएगी। मान लीजिए कि उसकी एनएवी का साइज जो है 20 रुपए है, ठीक है, आपने 1000 रुपए दिए तो 1000 में भाग दे दिया 20 का, तो आपके पास कितनी यूनिट आ गई उस फंड की, आपके पास जो है वो 50 यूनिट जो है अब आपके पास इस महीने आ गए। आप अगले महीने क्या करेंगे, मान लीजिए फिर से 1000 रुपए उसको देते हैं, तो वो क्या करेगा, फिर से वही 20 रुपए यूनिट का मान लीजिए प्राइस हुआ, तो उतना ही आ जाएगा। यदि प्राइस एनएवी का बढ़ता है तो उस रेशो में जो है आपके पास आपकी यूनिट आके रखाती जाएगी। और ये एक एप्लीकेशन मिलती है आपको म्यूचुअल फंड जिससे भी करवाते हैं, तो आजकल एप्लीकेशन देने लगे हैं, तो वहां पे आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका फंड का वैल्यू क्या चल रहा है, आपको कितनी ग्रोथ मिल रही है, और यदि आपने एक से ज्यादा एसआईपी ले रखी है तो उसमें कितनी ग्रोथ मिल रही है, ये आपको दिखता जाएगा। सिंपल है, बहुत ही आसान है, आसानी से समझ गए होंगे। एक बार यदि रिवीजन करवाना है तो मैं फिर से करवा देता हूं। देखो, म्यूचुअल फंड की परिभाषा आपको पता है, सबसे पहले 2 प्रकार के फंड होते हैं, ओपन एंड फंड, क्लोज एंड फंड, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सेक्टर फंड, जहां भी आप निवेश करना चाहते हैं वहां पर निवेश करते हैं। ये आपका जो जिसको आप पैसा देते हैं, है ना, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो करता है आपके बिहाफ पे, ठीक है। फिर एसआईपी या लमसम, दोनों में से जिसमें चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। और नेट एसेट वैल्यू होती है जिसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट मिलती है, ठीक है। ये एनएवी जितने रुपए की होती है, जितना रुपए देते हैं उसमें भाग देते हैं और उतनी एनएवी जो है वो आपको मिल जाती है, यहां पे यूनिट मिल जाती है। सिंपल है यहां तक, चल ये आप समझ गए होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है पैसा, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, सेक्टर ऊपर जाते हैं, या जिस भी फंड में लगाया है उस फंड का इंडेक्स यदि ऊपर जाता है तो अब वो आपको फायदा होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में फायदा होता ही है, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री है इसका मतलब क्या है कि हम विकसित बनने की ओर दिशा में काम कर रहे हैं, है ना। हमारी कंट्री अभी भी इतना पोटेंशियल है कि भैया वो काम करेगी तो हमारी कंट्री ग्रो होगी, है ना। हमारे यहाँ इतने डीमेट अकाउंट ही नहीं खुले हैं अभी तो, जितने कि विदेशों में खुले हैं या अमेरिकन मार्केट में खुले हैं, है ना, बाहर के मार्केट्स में खुले हैं। तो हमारे यहाँ तो ग्रोथ की शुरुआत हो रही है, लोग अब निवेश के बारे में सोच रहे हैं या निवेश करने के बारे में सोचते हैं। पहले जो भी पैसा आता था उसको चीप के रख लेते थे, घर में तिजोरी में बंद करके रख लेते हैं। अब लोगों को पता चला है कि पैसे को बंद करेंगे तो उसकी जो है हर साल वैल्यू कम हो जाएगी, इज्जत कम हो जाएगी, है ना। अब लोगों को यह बात समझ में आना शुरू हुई है, पहले नहीं आती थी, ठीक है। तो अब आ रही है तो वो अब निवेश कर रहे हैं। भैया कंट्री की ग्रोथ के साथ हम अपने पैसे को डबल तो करें, ट्रिपल तो करें, नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे हम लोग। तो अब वो निवेश करना शुरू हुए। तो यहां पर म्यूचुअल फंड की कहानी खत्म होती है। सिंपल सी चीज है, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, समझना। ये देखिए, इंडेक्स फंड क्या है? तो इंडेक्स फंड शेयर बाजार के लिए किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं, है ना। और इंडेक्स में सभी कंपनियों का जितना वेटेज होता है ना, स्कीम में उसी रेशो में शेयर खरीदे जाते हैं। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना दी, अब इसको बहुत ही आसान करके सिखा देता हूं, समझना। इंडेक्स फंड क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी क्या करती है, इंडेक्स जो कि मान लो निफ्टी 50 हो सकता है, सेंसेक्स हो सकता है, नेक्स्ट निफ्टी 50 हो सकता है, ऐसे इंडेक्स के अंदर फंड बना लेते हैं फंड मैनेजर, और इनके अंदर जो है निवेश कर देते हैं पैसा। अब ये आप खुद करते हैं क्या? नहीं, आप खुद नहीं करते, या फंड मैनेजर के थ्रू करवाते हैं, किसी कंपनी के थ्रू करते हैं। मतलब आप अपने हाथों से ये नहीं कर सकते, सिंपल सी बात ये है। तो इंडेक्स फंड में यदि आप निवेश करते हैं तो किसी इंडेक्स फंड में, मान लीजिए आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में आपने निवेश किया, अब ये बहुत सारी कंपनी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड बना सकती है, समझना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो अभी पिछले कुछ सालों में जो अच्छी इंडेक्स फंड की कंपनियां हैं उनका एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए किसने किसने अच्छा रिटर्न दिया है, तो यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ना, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ये इंडेक्स फंड है। इसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है ना, एसबीआई, निप्पॉन, ये अलग अलग इंडेक्स फंड है जिन्होंने जो है अच्छे रिटर्न दिए हैं। आप ध्यान से समझना। अब यहां पर मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप इसमें निवेश कर दो, कभी भी रिकमेंडेशन हम नहीं देते, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए बताया जाता है, ठीक है। तो इंडेक्स फंड क्या होते हैं? इंडेक्स फंड के मैनेजर किसी इंडेक्स में आपका पैसा निवेश करते हैं। अब वो इंडेक्स यदि ऊपर जाता है तो आपको क्या मिलता है? फायदा। यदि वो इंडेक्स नीचे जाता है तो आपको नुकसान होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा गया है
कि कोई भी इंडेक्स जो है या कोई भी मार्केट जो है इंडिया में वो ऊपर ही जा रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। तो यदि इंडेक्स में निवेश करते हैं तो उनमें, उस इंडेक्स में, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियों के जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग उन शेयरों में आपका पैसा निवेश किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा, और फिर जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती है आपका पैसा जो है वो ग्रो करता है। सिंपल सी चीज है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक टेंशन नहीं होती है, वो नहीं, क्या टेंशन होती है कि इंडिया की जो 50 टॉप कंपनी है, यदि आपका पैसा उन्हीं कंपनीज में लग रहा है तो सिंपल सी बात है वो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगी ही। क्यों? क्योंकि भैया आपकी देश की सबसे अच्छी 50 कंपनी के अंदर आप पैसा लगा रहे हो, जब वो ऊपर जाएगी तो आपको तो फायदा होना ही है। ये एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर आता है। अब यदि आप अपने आप से निवेश करते हो तो उन 50 में से किस में आपको डालना है ये पता नहीं होता है, तो इसलिए जब इंडेक्स फंड में कोई व्यक्ति पैसा निवेश करता है ना तो वो आगे की ग्रोथ के लिए करता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो इंडेक्स फंड में कैसे, जैसे निफ्टी का इंडेक्स फंड बनाते हैं फंड मैनेजर, सेंसेक्स का फंड बना सकते हैं या निफ्टी नेक्स्ट 50 का बनाते हैं, और इनके अंदर भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप अलग अलग कंपनीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये फंड बना लेते हैं। अब ये बात ध्यान से समझना कि मुझे भी जब मैं नहीं सीखा था ये सारी चीजें तो मुझे लगता था कि इंडेक्स फंड में निवेश करने का मतलब क्या होता है, कि हमको क्या कहां से खरीदना है, कहां से बेचना है, कैसे होता है, मुझे कुछ नहीं पता था, है ना। जब मैं सीख रहा था इन चीजों को मुझे बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो इनके इंडेक्स फंड बना लेती है ना। जैसे आईसीआईसीआई हो गया, है ना, यूटीआई हो गया, आईडीएफसी हो गया, बहुत सारे, कोई भी फंड मैनेजर हो सकता है, बड़े बड़े फंड मैनेजर हो सकते हैं, और ये आपके लिए वो फंड बना देते हैं। अब आप इस फंड में अपना पैसा देते हैं और ये लोग उस फंड में आपके पैसे को निवेश करते हैं। अब कोई एक कंपनी नहीं है जहां आपको पैसा निवेश करना है, आप किसी भी अच्छी कंपनी के निफ्टी के फंड में निवेश कर सकते हैं, निफ्टी के इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात मैं समझा रहा हूं। जैसे एग्जांपल देता हूं यहां पर, देखिए अब क्या होता है इंडेक्स फंड में, मान लीजिए कि एक कंपनी है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी। अब एचडीएफसी ने क्या किया, एचडीएफसी का इंडेक्स फंड प्लान लेकर आई, समझना। अब एचडीएफसी ने ये प्लान मान लो 10 साल पहले लाई थी, है ना, कौन सा इंडेक्स फंड, और कौन सा निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड प्लान लेकर आई थी। तो उसने जो प्रोग्रेस करी इस 10 साल में, अब ध्यान से सुनना, मान लो कि कोई दूसरा इंडेक्स फंड आया, मान लेते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इंडेक्स फंड आया, निफ्टी का इंडेक्स फंड आया, सेम फंड आया, तो अब जो प्रोग्रेस होगी, ध्यान से सुन लेना मेरी इस बात को, अब जो प्रोग्रेस होगी वो सेम होगी। यदि 10 साल पहले जिसने पैसा लगाया था उसको आज तक जो फायदा हुआ वो तो हो गया, लेकिन आज यदि आप पैसा लगाते हो और वो व्यक्ति भी आज पैसा लगाता है, और तो उतने ही रेशो में, लगभग थोड़ा सा अंतर आएगा लेकिन उतने ही रेशो में आप दोनों को फायदा होगा यदि आज से कंपैरिजन करेंगे तो। उसके फंड में और आपके फंड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही इंडेक्स फंड, निफ्टी के इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हैं, आप दोनों ही निफ्टी की ग्रोथ में पैसा लगा रहे हैं, और आज से लगा रहे हैं मान लीजिए, तो उसने जो 10 साल का फायदा कमाया वो तो उसको अलग होगा, लेकिन यदि आज से आप दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा ना तो बहुत माइनर डिफरेंस निकलेगा, बाकी सारा का सारा डिफरेंस सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों एक ही जगह निवेश कर रहे हो। कोई व्यक्ति आईसीआईसीआई से उसी फंड में निवेश कर रहा है और कोई व्यक्ति मान लीजिए एचडीएफसी से उसी फंड में निवेश कर रहा है, लेकिन पैसा तो एक ही जगह जा रहा है ना, ग्रोथ तो उसी वेटेज में होगी। तो ये जो है अंतर बहुत कम रहता है, इस बात को समझिएगा, है ना। लेकिन आपको जो है कोई अच्छी कंपनी या अच्छा फंड चुनना चाहिए कभी भी किसी भी जगह निवेश करने के लिए, क्योंकि वो सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, है ना, वो बड़ी फर्म होती है, उसमें घपलेबाजी की आशंका नहीं होती है, तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है कोई भी व्यक्ति इंडेक्स फंड में निवेश कर सकता है ना। अब आ जाते हैं हम ईटीएफ पर। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड हो चुका है, इनके बारे में कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं और क्लैरिटी के साथ बताने की कोशिश करूंगा। अभी मैं बहुत क्लियर चल रहा हूं, बहुत आसानी से सिखा रहा हूं। म्यूचुअल फंड आप खुद किसी व्यक्ति के थ्रू या खुद निवेश कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में भी आप खुद निवेश कर सकते हैं। अभी एक कंपैरिजन भी लास्ट में लेके आएंगे कि क्या अंतर होता है इनमें, है ना। और ईटीएफ, ईटीएफ का क्या कहते हैं इसको भैया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसके नाम से ही आप समझ जाओ, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअली लोग पैसा इकट्ठा करते हैं आपका और वो निवेश करते हैं आपके नाम पे। इंडेक्स फंड मतलब किसी इंडेक्स में आप निवेश कर रहे हो, जैसे निफ्टी 50 के इंडेक्स में, सेंसेक्स के इंडेक्स में, किसी इंडेक्स में आप निवेश कर रहे हो, दोनों के नाम से ही क्लियर है। और ये वाला भी नाम से ही क्लियर है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये वो फंड है जो एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं। मतलब आप म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड दोनों के चार्ट को नहीं देख सकते, समझना, फंड के चार्ट को नहीं देख सकते, इंडेक्स को तो देख सकते हो लेकिन उनके फंड के चार्ट को नहीं देख सकते। लेकिन ध्यान से समझना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है, जो फंड बनता है उसको आप एक्सचेंज पर खुद ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप निफ्टी को ऑप्शन ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी को ऑप्शन ट्रेड करते हो,
या रिलायंस को ट्रेड करते हो, किसी भी कंपनी को ट्रेड कर सकते हो, उसका चार्ट देख सकते हो। तो ये ETF जो होते हैं ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें क्या होता है कि ये एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है, इसका इंडेक्स आप देख सकते हो, इसका चार्ट आप देख सकते हो, और आप खुद ट्रेडिंग की तरह इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। ये इसमें अंतर होता है। तीनों अलग अलग हैं, इस बात को याद रखना। तीनों को अलग अलग तरीकों से लिया जाता है, ये बात याद रखना है ना। तीनों के प्लेटफॉर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के विपरीत ETF को ट्रेडिंग अवधि के दौरान किसी भी समय खरीदा और बेचा जा सकता है। यही इसमें अंतर होता है ना। आप खुद खरीद सकते हैं, ETF को खुद बेच सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। सिंपल है। चलो, अब क्या होता है, ये NSE की वेबसाइट से देखना चाहिए कि आप किस ETF को देख रहे हैं। ETF के अंदर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात कभी कभी क्या होती है कि इसका वॉल्यूम जो होता है वो कहीं कहीं फंड में कम होता है। देखो, ETF में क्या होता है, बहुत सारी कंपनी ने अपने अपने ETF के फंड ले आए, मान लीजिए। अब वो ETF के फंड जो है वो लिस्ट भी हो गए, अब वो ट्रेड भी हो रहे हैं मार्केट के अंदर। आपने खरीद भी लिया, मान लो आपको बेच मिल गया तो आपने खरीद भी लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, आप लो वॉल्यूम वाले ETF को मान लीजिए ले लेते हैं। अब आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां कोई लेने वाला नहीं है आपसे, मतलब वो कोई खरीदार वहां पर अवेलेबल नहीं है। अब आपको हो रहा है फायदा, आप चाह रहे कि तुरंत बेच दो, लेकिन वो बिक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भैया खरीदी और बिक्री तब होगी जब क्रेता और विक्रेता दोनों अवेलेबल होंगे मार्केट में। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप NSE की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर देखिए ETF, और वहां पर देखिए कौन कौन से ETF में अच्छा वॉल्यूम है। तो जिनमें अच्छा वॉल्यूम है वहीं पर आप ट्रेड करें, या उन ETF में ही ट्रेडिंग करें, या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करेंगे, लेके रखेंगे तो वो आपको अच्छा फायदा देगा, या आप उसे बेच भी सकते हैं आसानी से। ये एक समस्या सॉल्व हो गई। तो इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। ETF जो है वो ट्रेड किए जा सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार के ETF होते हैं, उनमें निवेश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ICICI प्रूडेंशियल का एक निफ्टी 50 का ETF हो सकता है। अब मैं निफ्टी 50 पे ये लाइन क्यों बनाई, क्योंकि ये ICICI का जो प्रूडेंशियल है, ध्यान से सुनना, इसके अलावा कोई और भी कंपनी हो सकती है। यहां पे लिखा हो सकता है HDFC प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF, ये भी हो सकता है ना। IDFC निफ्टी 50 ETF, ये भी हो सकता है। कंपनी कोई भी ETF लेकर आ सकती है, लेकिन ध्यान से समझना, उसकी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ध्यान से समझना कि वो निफ्टी 50 का ETF है। निफ्टी 50 की ग्रोथ के अकॉर्डिंग वो चल रहा है, ये बात समझिएगा, ठीक है। निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बेस, आप इसको मैं हटा देता हूं और सिर्फ इस पर ये मार्क लगाता हूं। क्यों? ये गोल्ड का ETF है। ये किसका ETF था? निफ्टी 50 का। और ये कंपनी के नाम छोड़ दीजिए, कंपनी के नाम आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये अच्छे वाले ETF जो है वो उसके नाम मैंने लिख रखे हैं। तो ETF गोल्ड बेस हो गया, ये बात आपको सिंपल से समझ में आ गई है ना। इसके बाद बैंक का बेस हो गया, ठीक है। ETF हो गया किसका? निफ्टी बैंक का। इसके अलावा मान लो ETF हो गया पब्लिक सेक्टर की कंपनीज का हो गया। इसके अलावा मान लो IT का ETF हो गया। तो ये अलग अलग सेक्टर या अलग अलग फील्ड के ETFs हो गए, इनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। कहां पर? प्लेटफॉर्म के अंदर। आप चाहो उसको दिन में रख के दिन में बेच सकते हो, है ना। आप जब चाहो जब जो कर सकते हो उसके अंदर। लेकिन म्यूचुअल फंड और ऐसा इसमें इंडेक्स फंड जो है इसमें ऐसा नहीं है। ये आपको मार्केट में ऐसे ट्रेड करते हुए कैंडल नहीं दिखेगी इनकी, और इनकी कैंडल आपको दिख सकती है, ठीक है। ये कैसे दिखती है? जब आप अपने प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, मान लीजिए आप फायर्स पे गए, वहां पे ETF लिखा होता है, वहां पे आप अपना ETF का नाम लिखिए, उसका इंडेक्स आ जाएगा आपके सामने, और खरीद बेच सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसमें ये नोट क्या लिखा है? किसी भी कंपनी का ETF हो, ईयरली ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम देगा, क्योंकि वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं। सिंपल सी चीज है कि जो चीज इंडेक्स को फॉलो कर रही है तो उसकी जो ग्रोथ है वो तो सेम होगी ना। हाँ, कंपनी के नाम अलग अलग हो सकते हैं कि कोई कंपनी मान लो किसी निफ्टी 50 का मान लो कि ETF लेके आ जाती है ना। कोई दूसरी कंपनी भी निफ्टी 50 का ETF ला सकती है। अब आपको ये देखना है कि किस कंपनी में वॉल्यूम अच्छा है, नहीं तो कम वॉल्यूम वाले में चले जाएंगे, फिर आप फंस जाते हैं। तो ये दिक्कत से आप दूर रह सकते हैं। अच्छा, और इसके अंदर बहुत कम पैसे से भी निवेश होता है। शुरुआती जो है 100-200 रुपए 300 रुपए से भी निवेश शुरू हो जाता है। तो आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो यदि आप और कहेंगे इनकी डिटेल, मतलब इनकी स्पेसिफिक डिटेल के बारे में बात करेंगे, तो मैं वो भी आपको दिखा सकता हूं, या वो भी आपको बता दूंगा। चलो, अब एक बार कंपैरिजन हो जाए, ठीक है। कंपैरिजन क्या है? म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ETF फंड में कंपैरिजन हो जाए तो सही क्या गलत का, कहां निवेश करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। देखो, पहली बात तो मैं सिंपल सी चीज कहता हूं कि लाइफ में पहले तो कमाना सीखो। जो व्यक्ति कमाना सीख गया है वो ये सीखो कि उसको खर्च कैसे करना है ना। खर्चे
और उसके बाद सेविंग सीखो कि सेव कैसे करना है। सेव करना सीख गए तो ये सीखो कि इन्वेस्ट कैसे करना है। तो पहले तो भैया कमाना सीख लो। कमाना सीख जाओगे ना तो सारी चीजें सही सीख जाओगे, सही गलत सब पहचानना सीख जाओगे। और लाइफ में हर व्यक्ति से गलती होती ही है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है किसी भी फील्ड में जिससे गलती नहीं हुई होगी। तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी में भी आप थोड़ी मोड़ी तो गलती करेंगे ही, सबसे गलती होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपकी कमाई अच्छी है, आपकी सेविंग अच्छी है, आपके एक्सपेंडिचर जो है वो लेस है, वो कम है, आपको जीवन में कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड सही है, इंडेक्स फंड सही है, ईटीएफ सही है, सब सही है, कोई भी गलत नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में वो डिपेंड करती है कि कौन सी चीज सही होगी, कौन सी चीज गलत होगी। फायदा सब देगी, यदि नुकसान होना होगा तो नुकसान भी सब देगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कितने अवेयर हैं मार्केट को लेके, अपने जीवन को लेके, तब कोई चीज सही या गलत होती है, बाकी सारी चीजें चलती रहती है। चलो अब कंपैरिजन करते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है। एक फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है, वो अपने दिमाग से अलग अलग कंपनी के अंदर पैसा लगाता है जो उसको लगता है कि ये भविष्य में ग्रोथ दे सकती है। तो एक फंड मैनेजर आपके फंड को, पैसे को मैनेज करता है, ठीक है। इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता कि आप को कोई शेयर लेना है या आपका फंड मैनेजर उसके अकॉर्डिंग कोई शेयर ले रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इंडेक्स फंड में क्या होता है, कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसकी जो ग्रोथ होती है उस पर आप पैसा लगा रहे, दांव खेल रहे। कैसे भाई, इंडेक्स फंड में आपने पैसा लगाया तो जिस भी इंडेक्स में आप पैसा लगाएंगे उसकी जो कंपनी का वेटेज है उसके अकॉर्डिंग आपका फंड मैनेजर उसमें पैसा लगाएगा, वो दिमाग नहीं लगाएगा अपना। इसमें क्या होगा, फंड मैनेजर दिमाग चलाएगा अपना। कैसे दिमाग चलाएगा कि नहीं यार ये वाली कंपनी ज्यादा ग्रो कर सकती है, ये वाला सेक्टर ज्यादा ग्रो कर सकता है, इसमें ज्यादा ग्रोथ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना पैसा, आपका पैसा उसमें लगाएगा। अब इसका दिमाग सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना, इसके एक्सपर्ट सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, आप इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं तो मान लीजिए निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में निवेश किया, तो जिस कंपनी का जितना वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर, आपका पैसा उस रेशो में उन कंपनीज में डल गया। मतलब आपका जो फंड मैनेजर है उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, उसने कंट्री की जो ग्रोथ है, जो टॉप कंपनियां हैं, जो कि सेबी कहती है, निफ्टी मतलब बीएसई कहता है, एनएसई कहता है कि भैया ये टॉप है हमारी। निफ्टी 50 का मतलब क्या हो गया कि निफ्टी की टॉप 50 कंपनी, सीधी सी बात है, जो निफ्टी में जितनी भी कंपनी है उसकी टॉप 50 कंपनी। तो यदि टॉप 50 में ही लगा रहे हो और देश को, इकोनॉमी को ऊपर जाना ही है, तो सबसे पहले तो वो 50 कंपनियां ही ऊपर जाएंगी ना, सिंपल सा लॉजिक है। और उन 50 कंपनीज में यदि आपका पैसा लगा है तो सिंपल सी बात है आपको ग्रोथ मिलेगी। तो आप कंट्री की इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं, सीधी सी बात यह है, उस इंडेक्स में लगाते हैं, ठीक। अब इसमें भी आप ईटीएफ में भी सेम कर रहे हैं कि आप किसी फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो वो भी कंट्री की इकोनॉमी में ही पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग आपके लिए शेयर खरीदता है, बेचता है, और इसमें इंडेक्स के अंदर वेटेज के अकॉर्डिंग पैसा जाता है। ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अलग अलग डिफरेंस दिखा दिए, ठीक है। इसमें जो एक्सपेंस रेशो है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपका फंड मैनेज कर रहा है तो उसका जो एक्सपेंस रेशो है वो हाई होता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि कोई व्यक्ति चाह रहा है कि वो आपके लिए निवेश करे। अब वो निवेशक यदि चाहता है कि मेरे निवेशकों को ज्यादा फायदा हो तो वो पूरा दिमाग लगाएगा, अपनी रिसर्च टीम बिठाएगा, फलाना ढिमकाना जो भी रिसर्च करना है वो करेगा, तो वो अपना जो एक्सपेंस एक रेशो है, वो जो चार्ज है वो आपसे लेगा, सिंपल सी बात है। और उसके वो चार्ज क्यों ले रहा है, क्योंकि वो ये चाहता है कि आपको ज्यादा फायदा हो, आपको मैं सही स्टॉक दिलवाऊं, जो ग्रोथ वाले स्टॉक है वो दिलवाऊं। कभी अच्छा, कभी आपके फेवर में भी जाता है, किसी साल नहीं जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, इसमें जो है मीडियम ग्रोथ मिलती है और मीडियम जो है चार्ज लगते हैं और इसमें वेरी लो चार्ज लगते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट की टीम बिठाई जाती है आपके लिए फंड स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इंडेक्स के अंदर सीधा पैसा लगा दिया जाता है और लगभग यही इस पे भी होता है। तो इसमें एक्सपेंस रेशो जो है कम होते जाते हैं, इसमें हाई है, इसमें मीडियम है और इसमें लो है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये जो है इंडेक्स पर नॉन ट्रेडेबल है और ये भी जो है नॉन ट्रेडेबल है, मतलब इसके अंदर आपके और मेरे जैसा व्यक्ति ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है, सीधा ट्रेड नहीं कर सकता। लेकिन ईटीएफ जो होते हैं ना, इनके इंडेक्स होते हैं, तो आप इसको देख सकते हो, फील कर सकते हो, मतलब कैंडल को चलते हुए देख सकते हो और आप खुद इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। इसीलिए तो बोलते हैं ना इसको ट्रेडेड फंड है ये, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये। अब इसमें आप डे एंड के जो प्राइस है उस पर ही खरीदते हो। मान लो आज प्राइस ऊपर है, नीचे है, कुछ भी है, लेकिन डे के जो एंड में जो भी आपको प्राइस मिलेगा उसी पर ही आपको खरीदना है। इसको भी सेम है, डे एंड के प्राइस पर ही आपको ये मिलता है। लेकिन ईटीएफ के साथ ऐसा नहीं है, ईटीएफ को आप खुद खरीदते हैं जिस भी लेवल पे डे
आपको ओपनिंग पे खरीदना है, मिड में खरीदना है, क्लोज पर खरीदना है, जिस भी प्राइस में आपको खरीदना है, ये आपके हाथों पर डिपेंड करता है कि आपको कब खरीदना है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। इसमें क्या होता है, इसकी एसआईपी होती है जो ऑटोमेटेड मोड पर रहती है, और इंडेक्स फंड की भी एसआईपी होती है जो ऑटोमेटेड मोड पर रहती है। मतलब महीने की जो भी तारीख आपने फिक्स की है, उस तारीख को आपका पैसा आपके खाते से काट लिया जाएगा और पैसा निवेश हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन इसकी जो एसआईपी होती है वो मैन्युअली करना पड़ता है। मतलब आप खुद डिसाइड करेंगे कि महीने में कितना पैसा डालना है, कब डालना है, किस जगह पर डालना है, ये आपके हाथों में होता है। तो ये आप निश्चित करते हैं, तो आपको खुद ही करना होता है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब डिपेंड्स अपॉन फंड की आपका रिस्क क्या होगा, है ना, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। लेकिन इनमें इंडेक्स फंड में और ईटीएफ फंड में देखा जाता है कि आपका रिस्क जो है वो लो होता है और एक्सपेंस रेशियो भी लो होता है। इसीलिए दुनिया के कई एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडेक्स फंड या ईटीएफ में निवेश करना चाहिए। फिर म्यूचुअल फंड इतने फेमस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं होती है, फंड मैनेजर आपकी जो फंड है उसको मैनेज करता है, प्लस एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आप सोचते हैं चलो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवा लेते, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों ही सही है भैया, निवेश कहीं से भी शुरू करो। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है लाइफ में कि आपको शुरुआत तो करनी चाहिए ना। मान लीजिए कि आप इसी चक्कर में पड़े रहे, कौन सा सही कौन सा गलत है, क्या है क्या नहीं है। मेरी खुद की एसआईपी चलती म्यूचुअल फंड के अंदर, तो यदि मैं ऐसा सोचता कि यार भैया ये सही है ये गलत है, तो आज जो मेरे को फायदा मिल रहा है, जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं कि इतना मेरे को परसेंट का रिटर्न मिल रहा है, यदि मैं सोचता ही रहता और करता ही नहीं कोई काम, तो क्या मुझे वो रिटर्न मिल पाते? नहीं। आप कहीं से भी शुरुआत कीजिए, आप सिंपल सी चीज कमाना शुरू कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप खर्चे अपने लिमिट में करिए, अपनी सेविंग को बढ़ाइए, और उस सेविंग को जो बढ़ा रहे हैं उसमें से एक हिस्सा जो है प्लीज आप निवेश कहीं ना कहीं जरूर कीजिए। ये मेरी आपको हमेशा से सलाह रहती है। तो यदि वीडियो पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि और भी लोग अवेयर हो और म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ और ऐसे ही और चीजों के बारे में नॉलेज ले सके और उनकी लाइफ में समृद्धि आए, थोड़ी अक्ल आए कि भाई जीवन में क्या करना है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।